समीर, आरव और अनिका के कदम तेज हो गए थे। अब तक की उनकी यात्रा ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन उनका उद्देश्य और दृढ़ निश्चय उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। अंधकार का अगला क्रिस्टल किसी भी समय उनके सामने आ सकता था, और इस बार वे किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाले थे। जंगल की गहराई में घुसते हुए वे एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय स्थान पर पहुंच गए। ये स्थान एक विशाल मैदान की तरह था, लेकिन यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। आसमान में घने बादल थे और हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, कोई भी जीव जंतु या पक्षी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये जगह कुछ तो गड़बड़ है, आरव ने अपनी आशंका व्यक्त की। हमें सतर्क रहना होगा, ये केवल एक प्रतीक हो सकता है, समीर ने जवाब दिया। शायद यहाँ कुछ छिपा हुआ हो, अनिका ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। हमें और गहराई से जांचना चाहिए। जैसे ही वे इस मैदान में और भीतर गए, उन्हें अचानक एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। जमीन से निकलती हुई एक अजीब सी ऊर्जा ने उनकी रूह तक को झकझोर दिया। अचानक सामने की ओर एक विशाल आकार उभर कर आया। ये कोई सामान्य आकार नहीं था, बल्कि एक विशाल काले धुएं से बना हुआ आकृति थी, जो धीरे धीरे रूप ले रही थी। ये क्या है? अनिका ने चौंक कर पूछा। उसकी आवाज में डर था। ये वही है, समीर ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह वही संरक्षक आत्मा है, जो अंधकार के क्रिस्टल की रक्षा करती है। हमें इसे हराना होगा। उनकी बात खत्म होते ही वो आकृति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। वह एक विशालकाय काले रंग की छाया थी, जिसमें हजारों आंखें चमक रही थी। उसकी हर आंख एक भयंकर ताकत की प्रतीक थी। उसके चारों ओर असंख्य काले धब्बे थे, जो उसकी मौजूदगी को और भी भयावह बना रहे थे। वह छाया, या कहें कि वह संरक्षक आत्मा, समीर, आरव और अनिका की ओर बढ़ी। उसकी आवाज गूंजते हुए सुनाई दी। तुम लोग क्यों आए हो? क्या तुम ये समझते हो कि तुम मेरी शक्ति से खेल सकते हो? समीर ने साहसिकता से कदम बढ़ाए और कहा, हम अंधकार के क्रिस्टल को नष्ट करने आए हैं। तुमसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें ये काम पूरा करना ही होगा। संरक्षक आत्मा हंसी। तुम तीनों ने अंधकार से लड़ने का साहस किया है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि अंधकार के पास कितनी गहरी शक्ति है। अगर तुमने इसे चुनौती दी, तो तुम अपने अस्तित्व से भी हाथ धो बैठोगे। हम डरने वाले नहीं हैं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, और इस बार भी हम जीतेंगे। तो फिर तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना होगा। केवल वही जो मेरे द्वारा निर्धारित चुनौती को पार करेंगे, वही इस क्रिस्टल को नष्ट करने का अधिकार पाएंगे, संरक्षक आत्मा ने कहा, और उसने अपने विशाल हाथ से हवा में कुछ संकेत बनाए। अचानक चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, और मैदान में चारों ओर विशाल काले पत्थर उभरने लगे। ये पत्थर धीरे धीरे आकार बदलकर एक साथ जुड़ गए और एक विशाल आकार में बदल गए। यह आकार कोई साधारण आकार नहीं था, बल्कि एक भयंकर डरावना राक्षस जैसा था, जिसकी आंखों में अंधकार की गहरी शक्ति छिपी थी। राक्षस का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसकी हलचल से पूरा वातावरण कांपने लगा। ये है तुम्हारी चुनौती, संरक्षक आत्मा की गूंजती आवाज सुनाई दी। तुम्हें इस राक्षस को हराना होगा, अगर तुम इस क्रिस्टल तक पहुंचने का हक चाहते हो। हम तैयार हैं। समीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई। वह राक्षस अब पूरी तरह से आकार ले चुका था। उसका शरीर काले पत्थरों और धुएं से बना था, और उसकी हर एक चाल में अंधकार की छाया गूंज रही थी। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी, जो मानो किसी शत्रु को अपने कब्जे में ले लेने की क्षमता रखती हो। ये राक्षस साधारण नहीं है, अनिका ने ध्यान से कहा। हमें इसके हमले से बचने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा। समीर, आरव और अनिका ने एकजुट होकर राक्षस के खिलाफ हमला शुरू किया। समीर ने अपनी तलवार को खींचा और राक्षस की ओर दौड़ा। उसका लक्ष्य था राक्षस के दिल को निशाना बनाना,
लेकिन राक्षस की कड़ी चिटकियों और अंधकार ने उसे कई बार पीछे धकेल दिया। आरव ने अपनी शक्ति को एकजुट किया और राक्षस पर हमला किया, लेकिन उसके हमले भी राक्षस की कठोर त्वचा से टकराकर बिखर गए। अनिका ने अपनी चपलता का उपयोग करते हुए राक्षस के एक पैर को कमजोर किया, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए नीचे झुकने का मौका मिला। समीर ने तुरंत अपनी तलवार को राक्षस के दिल की ओर बढ़ाया, लेकिन राक्षस ने अपनी विशाल हाथों से समीर को खींच लिया। वह हवा में लहराया और समीर को अपनी चमत्कारी शक्ति से जकड़ लिया। तुम्हारे जैसे अदृश्य शक्तियों से कैसे बचोगे? राक्षस की गूंजती आवाज में एक डरावनी हंसी थी, लेकिन समीर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी आत्मा की शक्ति को इकट्ठा किया और अपने भीतर के साहस को जागृत किया। हम हारने वाले नहीं हैं, उसने कहा, और एक विशाल धमाका हुआ। उसकी तलवार ने राक्षस के दिल को छेद दिया और वह गिर पड़ा। राक्षस के गिरते ही अंधकार की ऊर्जा भी धुंधली होने लगी। जैसे ही वो धरती पर गिरा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह चुराए गए क्रिस्टल से मुक्त हो गया। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में राहत और विश्वास था। उन्होंने उस राक्षस को हराया और अब वे अंधकार के क्रिस्टल तक पहुंचने के करीब थे। लेकिन तभी अचानक संरक्षक आत्मा की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुमने मेरी परीक्षा पास की है, लेकिन अंधकार का असली रहस्य अभी भी तुम्हारे सामने नहीं आया। इस यात्रा के अंत में एक और चुनौती होगी। अगले एपिसोड में संरक्षक आत्मा की चेतावनी के बाद समीर, आरव और अनिका का सामना अब अंधकार के असली रहस्य से होने वाला है। वे जल्द ही उस अंतिम क्रिस्टल तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या वे उसे नष्ट करने में सफल हो पाएंगे, या फिर अंधकार उन्हें रोकने के लिए नई शक्तियों के साथ सामने आएगा? समीर, आरव और अनिका ने संघर्षों से भरी अपनी यात्रा में एक और बड़ी चुनौती पार की थी। राक्षस को हराने के बाद वे अब अंधकार के क्रिस्टल के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन संरक्षक आत्मा की चेतावनी उन्हें बार बार याद आ रही थी कि असली रहस्य और खतरा अभी बाकी था। क्या वे तैयार थे उस अंतिम परीक्षा के लिए? तीनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्हें अंधकार के क्रिस्टल को नष्ट करना ही था, चाहे जो भी हो। उनके कदम अब तेज थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे अंधकार के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार थे। वे जंगल के उस हिस्से में आ पहुँचे जहाँ उन्हें अंतिम क्रिस्टल की तलाश थी। ये स्थान अलग था। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से गहरा और रहस्यमय था। आसमान में काले बादल थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें देख रहा हो और उनके हर कदम की निगरानी कर रहा हो। ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है, अनिका ने ध्यान से कहा। हमारे आसपास कोई भी जीव नहीं है, केवल अंधकार ही अंधकार है। हमें धैर्य रखना होगा, समीर ने कहा। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और हम अपने लक्ष्य से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने अभी तक हार नहीं मानी और न ही हम हार मानेंगे। हम जीत सकते हैं। जैसे ही वे तीनों उस रहस्यमय स्थान में कदम रखते हैं, सामने एक विशाल काले रंग का क्रिस्टल उभरता है। ये क्रिस्टल सामान्य क्रिस्टल से कहीं अधिक बड़ा और भयावह था। उसकी सतह से अंधकार की लहरें निकल रही थी और उसकी छाया चारों ओर फैल रही थी। वह क्रिस्टल किसी भी प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो इस स्थान पर समाहित थी। ये वह क्रिस्टल है, समीर ने कहा। ये अंधकार का असली स्रोत है। हमें इसे नष्ट करना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया को निगल सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाया, अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर एक तेज हवाएं चलने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी। तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? आवाज गहरी और शातिर थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति का रूप हो। तुम जानते हो कि यह क्रिस्टल केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करेगा। समीर, आरव और अनिका सतर्क हो गए।
उन्होंने अपने अस्तित्व की सारी ताकत को जुटाया और कहा, हम यह क्रिस्टल नष्ट करने आए हैं ताकि अंधकार का साम्राज्य समाप्त हो सके। क्या तुम ये समझते हो कि तुम इसे नष्ट कर सकते हो? उस आवाज ने कहा, क्या तुमने अपने भीतर की अंधकार को समझा है? यही तुम्हारा असली शत्रु है। हम खुद को जान चुके हैं, आरव ने कहा। हमने अपनी कमजोरियों को पहचाना है और अब हम उनसे ऊपर उठ चुके हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही वो आवाज गहरी हंसी में बदल गई। तुमने खुद को जान लिया है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। अचानक क्रिस्टल की सतह से एक तेज, चमकीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि तीनों की आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही थी। और फिर उस रोशनी से एक भयंकर ऊर्जा का तूफान उठा, जो उनके सामने एक विशाल, अंधेरे आकार में बदल गया। वह आकार कुछ ऐसा था जैसे अंधकार का खुद का रूप हो। वह एक विशाल राक्षस जैसा था, जिसकी आंखों में ज्वाला की तरह आग जल रही थी और उसकी ऊर्जा पूरी दुनिया को समेटने के लिए तैयार थी। ये वह असली राक्षस है, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में डर था। ये वही शक्ति है जिसे हमें हराना है। हम हार नहीं मानेंगे, समीर ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हमने हर खतरे का सामना किया है और हम इसे भी हरा देंगे। राक्षस ने अपने हाथों से एक तेज लहर छोड़ी, जो तीनों को हवा में उछालकर दूर फेंक दी। उनका शरीर दर्द से भरा था, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। वे फिर से उठ खड़े हुए और एकजुट होकर राक्षस के खिलाफ लड़ा। आरव ने अपनी शक्ति को संचित किया और राक्षस पर हमला किया, लेकिन हर बार राक्षस की ऊर्जा ने उसके हमले को विफल कर दिया। समीर और अनिका ने मिलकर राक्षस के हमलों से बचते हुए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, ताकि आरव को एक और मौका मिल सके। लेकिन राक्षस की ताकत अब और भी बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हर हमले से पूरा वातावरण कांप रहा था। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, समीर ने कहा। हम सिर्फ एकजुट होकर ही इसे हरा सकते हैं। तभी अचानक राक्षस ने अपनी दोनों हाथों से एक शक्तिशाली लहर छोड़ी, जो समीर और अनिका को जकड़कर एक साथ उठाकर हवा में घुमा दी। आरव ने अपनी पूरी शक्ति को समेटते हुए राक्षस पर एक और हमला किया, लेकिन इस बार उसके हमले ने राक्षस के दिल को छेद दिया। वह एक भयंकर चीख मारते हुए गिर पड़ा और उसकी सारी शक्ति एक धमाके के साथ पृथ्वी में समा गई। राक्षस की हार के बाद चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्रिस्टल अब शांत हो चुका था और उसकी अंधकार में लहरें धीमी हो गई थी। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में जीत का एहसास था। वे आखिरकार इस यात्रा को पूरी करने में सफल हो गए थे। लेकिन तभी क्रिस्टल के पास एक और आवाज सुनाई दी। तुमने इसे नष्ट किया, लेकिन अंधकार का असली रहस्य क्या तुमने समझा है? यही वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी असली परीक्षा के लिए तैयार करेगी। संरक्षक आत्मा की वही गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी और यह स्पष्ट था कि उनके सामने अब असली रहस्य था, जो और भी गहरे स्तर पर था। अगले एपिसोड में संरक्षक आत्मा की गूंज अब ये संकेत दे रही थी कि वे केवल अंधकार के क्रिस्टल को नष्ट करने में सफल हुए हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। समीर, आरव और अनिका के सामने एक और रहस्यमयी चुनौती होगी, जो उनके अस्तित्व और दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। क्या वे इस अंतिम रहस्य से जूझ पाएंगे, या अंधकार की शक्ति उन्हें फिर से हराने में सफल होगी? जैसे ही राक्षस गिरा और अंधकार की शक्ति ध्वस्त हो गई, समीर, आरव और अनिका के दिलों में एक राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने वो खतरनाक परीक्षण पार किया था जो उनके सामने आया था। क्रिस्टल की साक्षी बनकर उन्होंने उसकी सघन ऊर्जा को समाप्त किया था और इस भयानक यात्रा के अंत की ओर एक कदम बढ़ाया था। लेकिन अचानक एक नई रहस्यमय आवाज ने उनके दिलों में एक गहरी चिंता का कारण बना दिया। तुमने केवल एक बाधा पार की है, वह आवाज गूंजते हुए सुनाई दी। तुम्हारा असली परीक्षण अभी शुरू हुआ है। समीर, आरव और अनिका चौकस हो गए। ये आवाज कुछ अलग थी।
पहले से भी अधिक गहरी और भयावह ये वेग से महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर बढ़ रही हो। उनके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। पहले की चुप, ठंडी और अंधेरी हवा अब और भी घनी हो गई थी। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं था, बल्कि ये मानो किसी नई ताकत का संकेत हो जो उनका इंतजार कर रही थी। क्या इसका मतलब है कि हम जीत नहीं पाए? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, हम जीत चुके हैं, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी संदेह की छाया थी। लेकिन लगता है कि हमें अभी भी और कुछ करने की जरूरत है। जैसे ही वे ये चर्चा कर रहे थे, अचानक एक तेज बिजली का झटका पूरे क्षेत्र में फैल गया। उस बिजली की चपेट में आने पर समीर, आरव और अनिका की आंखें कुछ समय के लिए चकाचौंध हो गई। बिजली के चमकते हुए निशान के साथ एक विशाल गहरे काले रंग का द्वार खुल गया और उस द्वार से निकलते हुए एक विशाल आकार में कोई अदृश्य शक्ति सामने आई। यह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। ये एक असीमित शक्ति का अवतार था, जो काल की गर्त से निकलकर उनके सामने आ रही थी। वो शक्ति एक धुएं की लहर की तरह थी और उसकी आंखों में एक अंधकारमय भय था। वह शक्ति पूरी तरह से निर्बाध और निरंतर फैलने वाली थी, मानो वह अंधकार का दिल हो। तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा, उस शक्ति ने गहरी और गूंजती आवाज में कहा। तुमने जो किया वह केवल शुरुआत थी। तुमने अंधकार के क्रिस्टल को नष्ट किया, लेकिन तुमने अभी तक उसके भीतर की आत्मा का सामना नहीं किया है। यही असली चुनौती है। समीर, आरव और अनिका एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि अंधकार का असली रहस्य कुछ और ही था और यह उनका अंतिम और सबसे खतरनाक सामना होने वाला था। क्या इसका मतलब है कि अंधकार को नष्ट करने का तरीका केवल क्रिस्टल तक पहुंचने का नहीं है? आरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बिल्कुल, वह शक्ति बोली। तुम्हें समझना होगा कि अंधकार एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अंधकार की घातक ताकत से जुड़ी हुई है। अगर तुम उसे नष्ट करना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। हम अपने भीतर के अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं? अनिका ने हैरानी जताते हुए पूछा। हमने तो पहले ही इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, उस शक्ति ने कहा। तुम्हें अपने भीतर के डर, क्रोध और दुर्बलताओं का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर जितनी अंधकार है, उतनी ही बाहरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए, तो तुम कभी भी अंधकार को समाप्त नहीं कर पाओगे। समीर ने अपनी हथेली में जोर से कसते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अब तक जितने भी संघर्षों से गुजरे हैं, वह हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। हम जीत सकते हैं और हम जरूर जीतेंगे। तभी उस शक्ति ने अपने दोनों हाथों से एक विशाल तूफान उठाया, जो चारों ओर तेज गति से फैलने लगा। वह तूफान समीर, आरव और अनिका की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था, जैसे उनकी शक्तियों को चुनौती देने के लिए आया हो। ये केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। यह उन तीनों के भीतर छिपी सभी कमजोरियों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। समीर, आरव और अनिका ने एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत एकत्रित की। समीर ने तलवार खींची और उसे चमकाते हुए कहा, हम पहले भी इस अंधकार से लड़े हैं और हम फिर से लड़ेंगे। आरव ने अपने इन्फिनिटी ब्लेड को संचित किया और कहा, ये तूफान हमें हरा नहीं सकता। हम अपनी मेहनत से इसे पार करेंगे। अनिका ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा, हमने जितनी मेहनत की है, वह अब व्यर्थ नहीं जाएगी। हम इस तूफान से बाहर निकलेंगे। जैसे ही तूफान उनके ऊपर आकर गिरने ही वाला था, उन्होंने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक अद्वितीय ऊर्जा वेव के रूप में फैलाया। ये वेव बहुत तेजी से फैलते हुए तूफान से टकराई और एक विशाल धमाके के साथ वह तूफान गायब हो गया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। जैसे ही तूफान शांत हुआ, उन्होंने देखा कि सामने की दिशा में एक विशाल अंधकार की छाया उभर रही थी। वह छाया अब आकार बदलकर एक भयंकर राक्षस में बदल गई थी,
जिसका आकार और शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखों में आग और अंधकार का मिश्रण था और उसकी पूरी मौजूदगी से एक भयावह गंध आ रही थी। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी, उस राक्षस ने कहा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अगर तुम इसे पार कर सको तो ही तुम अंधकार को नष्ट कर पाओगे। समीर, आरव और अनिका ने एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की। उन्होंने ये समझ लिया था कि यह राक्षस केवल बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि यह उनके भीतर के डर और अंधकार का रूप था। वे जानते थे कि अगर उन्हें इस यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करना है तो उन्हें इस भय से जूझना होगा। तभी वे सभी एकजुट होकर उस राक्षस के खिलाफ लड़े। वे हर हमले को एक साथ रोकते गए और हर बार अपनी असली ताकत का प्रदर्शन करते हुए उस राक्षस को कमजोर करते गए। धीरे धीरे राक्षस की ताकत कम होने लगी और अंततः वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका ने इस विशाल परीक्षा को पार कर लिया है, लेकिन इस यात्रा के अंत में एक और रहस्य छिपा हुआ है। अब उन्हें ये समझना होगा कि अंधकार का असली स्वरूप क्या था और वे इसके खिलाफ आखिरी युद्ध में किस तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। क्या वे अंधकार को नष्ट करने में सफल होंगे या फिर ये एक अंतिम और भी बड़ी चुनौती होगी? समीर, आरव और अनिका ने पिछले कुछ घंटों में जिन खतरों और परीक्षणों का सामना किया था, वह उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। वे अब उस अंतिम अंधकार के राक्षस को हराकर उसके अंदर के भय को नष्ट कर चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा का असली अंत अब तक दूर था। अंधकार का सच्चा रूप अभी भी उनके सामने था और इस बार उसे हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था, जो उन्होंने खुद में छिपी हुई अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद विकसित की थी। अब वे उस स्थान पर खड़े थे जहां अंधकार का असली स्वरूप छिपा था, एक स्थान जो न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी अंधकार से भरा हुआ था। ये स्थान एक गहरी और विशाल गुफा की तरह था, जिसका आकार और संरचना किसी भी सामान्य स्थान से कहीं अधिक रहस्यमय और भयानक थी। चारों ओर अंधकार घना था और हवा में एक खामोशी थी जो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन सब कुछ दिखा रही थी। यहाँ से आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा? आरव ने गंभीरता से पूछा। हमारे सामने वो शक्ति है जिसे हमें हराना है, समीर ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में किसी प्रकार का तनाव था, लेकिन साथ ही एक अडिग विश्वास भी था। ये अंधकार का अंत होगा। अनिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमने जो कुछ भी सहा है वो अब तक के सबसे कठिन अनुभव थे। अब हमें केवल अपने भीतर के अंधकार से निपटना है, क्योंकि यही असली चुनौती है। वे तीनों गुफा के अंदर कदम रखते हैं और जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब वे एक अंधेरे और भयावह स्थान में अकेले थे, जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये जो कुछ भी है, हमें इसे खत्म करना होगा, समीर ने कहा, और उसकी आंखों में वह दृढ़ संकल्प था जो अब तक उनकी यात्रा का हिस्सा बन चुका था। अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठती है जो गुफा के हर कोने से आती है, जैसे वह आवाज खुद गुफा की आत्मा हो। तुमने अब तक जितने भी रास्ते तय किए हैं, उन सभी रास्तों पर तुम्हें अपनी परीक्षा का सामना करना पड़ा है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा और अंतिम परीक्षण अभी बाकी है। वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह उस अंधकार की आत्मा की आवाज थी जो उनके भीतर के भय और दुर्बलताओं को जानती थी। क्या तुम जानते हो कि तुम खुद को कितना जान पाए हो? उस आवाज ने फिर से पूछा। क्या तुमने वास्तव में अपनी असली शक्ति को पहचाना है? आरव ने अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा, हमने अपनी कमजोरियों को समझा है, लेकिन अब हम उनसे ऊपर उठ चुके हैं। अब हमें अपनी ताकत का असली रूप दिखाना होगा। ये तुम सबका आखिरी अवसर है। वो आवाज गहरी हंसी में बदल गई। तुम्हारे भीतर के अंधकार से जूझने का रास्ता केवल एक ही है, और वह है आत्मा की सच्चाई को स्वीकारना। तुम्हें अपनी सबसे गहरी खामियों को देखना होगा। साथ ही
गुफा की दीवारों से असंख्य अदृश्य हमले शुरू हो गए। हवा में तेज लहरें बन रही थीं और गहरे अंधकार से जादुई प्रक्षिप्तियां बाहर निकलने लगी। अचानक हर एक हमले ने उन्हें अपनी कमजोरी और डर का एहसास कराया। ये कोई बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर का युद्ध था। समीर को अपनी हर असफलता की याद आई, उनके परिवार से बिछड़ने का दर्द, उन निर्णयों का पछतावा जो उन्होंने बिना सोचे समझे लिए थे। आरव को अपने भीतर की असुरक्षा का एहसास हुआ कि क्या वो वास्तव में कभी भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा जिनकी वो हमेशा से इच्छा करता था। अनिका ने महसूस किया कि वो कभी भी अपने असली डर से नहीं भाग सकती और उसके पास अब वो ताकत नहीं बची थी जो उसने सोचा था कि वह रखती है। हम ये कैसे पार करेंगे? अनिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। ये हमारी परीक्षा है, समीर ने कहा। उसकी आंखों में एक नई प्रेरणा थी। अगर हम इन डर से बाहर निकल गए तो हमें असली शक्ति मिलेगी। हम सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सच्चाई से जीत सकते हैं। जैसे ही ये मंत्र उनके दिलों में गूंजता है, समीर, आरव और अनिका की आंखों में एक नया जोश पैदा होता है। वे समझ जाते हैं कि अगर उन्हें इस अंधकार को नष्ट करना है तो उन्हें अपनी कमजोरी और डर को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा और फिर उसे नष्ट करना होगा। हम अपने डर से नहीं डरेंगे, आरव ने कहा। हम उसे अपने अंदर से खत्म करेंगे। उनके शब्दों के साथ ही गुफा में अंधकार की शक्ति और भी गहरी होती गई। दीवारों से अब अधिक तीव्र और खतरनाक हमले हो रहे थे, लेकिन समीर, आरव और अनिका ने अपनी पूरी ताकत को समेटते हुए आत्मविश्वास से इन हमलों का सामना किया। उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया था और अब वे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। समीर ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और उसके साथ ही उसने पूरी ऊर्जा का संचार किया। आरव और अनिका ने भी अपने अपने हथियारों को शक्ति दी। जैसे ही वे तीनों अपनी पूरी शक्ति को एकजुट करते हैं, गुफा में एक विशाल विस्फोट होता है। यह विस्फोट उस अंधकार की दीवारों को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके साथ ही अंधकार के असली रूप का अंत होता है। फिर जैसे ही वो अंधकार समाप्त हुआ, समीर, आरव और अनिका की आंखों में शांति और संतोष का एहसास हुआ। वे जानते थे कि इस लड़ाई में उन्होंने केवल अंधकार को नहीं, बल्कि खुद को भी हराया था। अब वे तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को पहचाना था और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया था। उनकी यात्रा का असली उद्देश्य अब पूरा हो चुका था और उनके सामने एक नई दुनिया का निर्माण था। एक ऐसी दुनिया जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं था और हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार सकता था। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका ने अंधकार को नष्ट कर दिया है, लेकिन इस विजय के बाद उन्हें ये समझने की जरूरत है कि उनका अगला कदम क्या होगा। अंधकार की शक्ति समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब वे एक नई दुनिया के निर्माण की ओर बढ़ने वाले हैं। क्या वे अपनी यात्रा को एक नई दिशा देंगे, या अंधकार की तहर कुछ और छिपा हुआ रहस्य उनके रास्ते में आएगा? समीर, आरव और अनिका ने अंधकार को नष्ट कर दिया था। उनका कड़ा संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और गुफा में जो गहरी चुप्पी थी, वो अब एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही थी। जैसे ही अंधकार की शक्ति समाप्त हुई, गुफा की दीवारें हल्की सी दरकने लगीं और फिर धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। वे जानते थे कि वे इस रहस्यमय स्थान में अपनी अंतिम परीक्षा पार कर चुके थे, लेकिन अब असली चुनौती की शुरुआत थी। गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा था, उसे वे महसूस कर रहे थे। अब उनकी यात्रा का उद्देश्य बदल चुका था। यह अब केवल अंधकार के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया की रचना की बात थी, जहां अंधकार का स्थान ना हो, जहां लोग अपनी शक्ति को पहचान सकें और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकें। हमने यह किया, समीर ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक शंका भी थी। लेकिन अब हमें इस जीत को सही तरीके से समझना होगा।
ये कोई सामान्य जीत नहीं है, आरव ने कहा। ये एक नई शुरुआत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने केवल एक जगह पर विजय प्राप्त की है, लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ है। अनिका ने धीरे से सिर हिलाया। हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब हमें इसका उपयोग करना होगा। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा में अचानक एक हल्का सा कंपन हुआ। ये कुछ और नहीं बल्कि गुफा की जड़ों से आ रही एक शक्तिशाली ऊर्जा थी। ये ऊर्जा उन तीनों की विजय को स्वीकार कर रही थी और साथ ही ये संकेत दे रही थी कि अगला चरण अब उनके सामने था। गुफा की दीवारों में हल्की सी चमक फैलने लगी और एक नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दिया। समीर, आरव और अनिका एक दूसरे को देखे बिना उस रास्ते की ओर बढ़े। उनका मन अब केवल इस जीत पर नहीं बल्कि उसकी असली सच्चाई पर केंद्रित था। अंधकार से बाहर निकलते हुए वे जान रहे थे कि दुनिया के सभी स्थानों पर इस तरह की अंधकारमय शक्तियां छिपी हो सकती हैं और उनका काम अब उन सबका सामना करना था। जैसे ही वे उस नए रास्ते से बाहर निकले, उन्होंने पाया कि वे एक अत्यधिक विशाल मैदान में खड़े थे। ये स्थान बिल्कुल अलग था, जैसे यह किसी और ग्रह का हिस्सा हो। यहाँ के आकाश में आकाशगंगा की लहरें और ग्रहों के चमकते हुए निशान थे। ये जगह सुंदर और अद्भुत थी, लेकिन साथ ही रहस्य और भय से भी भरी हुई थी। क्या ये वही जगह है? अनिका ने कहा। उसकी आंखों में विस्मय था। ये वही स्थान नहीं हो सकता, समीर ने कहा। हम जिस दुनिया में थे वो पूरी तरह से बदल चुकी है। हम किसी नए स्थान पर हैं, शायद किसी और आयाम में। आरव ने गहरी सांस ली। ये संकेत है कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये शायद वह स्थान है जहां हमें अपने भविष्य की शुरुआत करनी है। वे तीनों इस अनजानी दुनिया में प्रवेश करते हैं और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें चारों ओर कुछ अनजान संरचनाएं दिखाई देती है। ये संरचनाएं आधुनिक और पुरानी दोनों का मिश्रण लगती थी, मानो किसी और सभ्यता के अवशेष हो। वे ये भी महसूस करते हैं कि इस स्थान की हवा में कुछ हल्का सा बदलाव हो रहा था, जैसे एक नई शक्ति का जन्म हो रहा हो। समीर, क्या तुम महसूस कर रहे हो? अनिका ने पूछा। ये हवा बहुत हल्की हो गई है और ऊर्जा का प्रवाह भी बदल रहा है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है, समीर ने कहा। ये शक्ति हमारी विजय का परिणाम नहीं बल्कि एक नया रास्ता खोलने का संकेत है। हमें ये रास्ता स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ हमें अब कदम रखना है। वे आगे बढ़ते गए और अचानक उन्होंने एक बड़ी, चमकदार और रहस्यमय इमारत देखी। इमारत के ऊपर एक विशाल कांच की छत थी और उस पर अद्भुत चमकदार निशान बने हुए थे। ये इमारत किसी मुख्यालय जैसी लग रही थी और समीर, आरव और अनिका समझ गए कि यही वो स्थान है जहां उन्हें अपनी अगली परीक्षा का सामना करना था। जैसे ही वे इमारत में प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि अंदर का वातावरण बहुत ही विशिष्ट था। यहाँ की दीवारों पर रहस्यमय और प्राचीन चित्र बने हुए थे। कुछ चित्र अंधकार और प्रकाश के बीच के संघर्ष को दर्शा रहे थे, जबकि कुछ चित्र उन महान योद्धाओं के थे जिन्होंने समय समय पर अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये जगह तो पूरी तरह से इतिहास से भरी हुई है, आरव ने कहा। यहाँ शायद हमसे पहले भी किसी ने ये यात्रा की थी। हम जो देख रहे हैं वह उन लोगों का योगदान हो सकता है जिन्होंने पहले अंधकार से लड़ाई लड़ी थी, समीर ने कहा। लेकिन अब हम वही बन चुके हैं जो वे थे, रक्षक। हमें इस स्थान को बचाना होगा। फिर उन्होंने देखा कि इमारत के बीचों बीच एक गहरे रंग की वेदी थी, जिस पर एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। ये वेदी इस स्थान के दिल की तरह लग रही थी और समीर ने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी यात्रा को सही तरीके से समाप्त करना था, तो उन्हें इस वेदी के आसपास की शक्ति को समझना होगा। ये वो जगह है, समीर ने कहा। यह हमें वो ज्ञान देगी जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जैसे ही वे तीनों वेदी के पास पहुँचे, एक तीव्र प्रकाश चमकने लगा और वे महसूस करने लगे कि उनका शरीर हल्का हो रहा था। ये शक्ति उन तीनों की पूरी यात्रा की निष्ठा
और उनके संघर्षों का परिणाम थी। वे जान गए थे कि अब उन्हें केवल एक कदम और बढ़ाने की जरूरत थी और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तभी एक आवाज गूंजती है, तुमने जो कुछ भी किया है वह केवल शुरुआत थी, लेकिन असली कार्य अब शुरू होता है। यह आवाज वही थी जिसे उन्होंने पहले सुना था। वह शक्ति अब पूरी तरह से सामने आ चुकी थी और समीर, आरव और अनिका को ये एहसास हुआ कि उनका असली कार्य अब शुरू हुआ था। अंधकार का अंत हुआ, लेकिन उसकी उत्पत्ति और उसके पीछे की ताकत अब भी मौजूद थी। अब उन्हें ये समझना होगा कि वे भविष्य में क्या करेंगे और दुनिया को इस नई शक्ति से कैसे बचाएंगे। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका अब एक नई शक्ति का सामना करेंगे और उन्हें ये समझना होगा कि अंधकार को नष्ट करने के बाद उनकी भूमिका क्या होगी। क्या वे इस नई शक्ति को नियंत्रित कर पाएंगे या ये उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना कराएगी? समीर, आरव और अनिका ने जिस शक्ति का सामना किया था उसकी ऊर्जा अब उन्हें घेरने लगी थी। जैसे ही वे उस रहस्यमय वेदी के पास पहुँचे थे, एक तेज और अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह उनके भीतर तक समा गया था। उनकी आंखों में एक चमक थी और वे जान रहे थे कि वे एक नई शक्ति के संपर्क में हैं। ये शक्ति जो अंधकार के बाद उनके सामने आई थी, अब एक नई चुनौती बनकर उभरी थी। ये शक्ति, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, आरव ने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और भय दोनों थे। ये कुछ और है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमें इसे समझना होगा। समीर ने गहरी सांस ली। हम जो भी करेंगे, हमें इस शक्ति का सही तरीके से सामना करना होगा। यही हमारे अगले कदम का निर्णय करेगा। अनिका ने ध्यान से वेदी के चारों ओर देखा। ये शक्ति नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह हमें ये बता रही है कि अब हमें केवल अंधकार का नहीं, बल्कि कुछ और शक्तियों का भी सामना करना होगा। उनकी बात खत्म होते ही एक अजीब सी हलचल गुफा के भीतर गूंज उठी। अचानक चारों ओर से एक आवाज आई, जैसे वेदी से निकली हो। तुम लोग अब यहाँ हो, लेकिन तुम्हारी परीक्षा का असली रूप अभी सामने नहीं आया है। तुमने अंधकार को हराया, लेकिन अब तुम्हारे सामने आ जाएगा वह अस्तित्व जो अंधकार से भी पुराना है। ये आवाज बेहद गहरी और प्राचीन थी, जैसे सैकड़ों सालों की शक्ति समाहित हो। आरव, समीर और अनिका चौंक गए, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि यह आवाज केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक शक्ति का संकेत था जो उनके रास्ते में आ रही थी। क्या हम तैयार हैं? अनिका ने पूछा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वही ताकत भी थी जो उन्होंने हमेशा से अपने भीतर महसूस की थी। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, समीर ने कहा। अगर हमें इस नए खतरे का सामना करना है, तो हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हम अपनी पूरी यात्रा में जो कुछ भी सीखा है, वह अब हमारे काम आएगा। जैसे ही ये शब्द उनकी जुबान से निकले, वेदी की चमक और भी तेज हो गई और अचानक एक भयंकर शक्ति ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया। समीर, आरव और अनिका को महसूस हुआ कि उनका शरीर हल्का हो रहा था, जैसे वे किसी अदृश्य बल से घिरे हों। और फिर उसी समय अचानक सब कुछ शांत हो गया। तुम अब उस शक्ति के संपर्क में हो जिसे तुम जानते नहीं। एक नई आवाज गूंज उठी जो गुफा के हर कोने से आई। तुमने अंधकार से जूझकर उसे समाप्त किया, लेकिन अब तुम्हें इस छिपी हुई शक्ति से सामना करना होगा जो समय और अस्तित्व से भी पुरानी है। यह आवाज अब उन तीनों के भीतर घुस रही थी, जैसे वो शक्ति सीधे उनके दिमाग में प्रवेश कर रही हो। एक अजीब सा एहसास उनके दिलों में घर कर गया था। समीर ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे महसूस हुआ कि उनके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। ये शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अत्यधिक प्रबल थी। क्या ये हमारे लिए एक नया रास्ता है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में संकोच था। क्या हम इस शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं? ये एक नई चुनौती है, समीर ने कहा। लेकिन हमारी यात्रा हमें एक ऐसी ताकत दे चुकी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे।
हम खुद को तैयार करने में सफल हुए हैं और अब हमें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही समीर ने ये कहा, वेदी से एक तेज आंधी आई और वह आंधी धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल गई। ये आकृति किसी विशालकाय प्राचीन योद्धा जैसी दिखती थी, जो आग और लावा से बनी थी। उसकी आंखों में असंख्य अंधेरे थे, जो इस दुनिया के असली भय को दर्शाते थे। समीर, आरव और अनिका समझ गए कि ये वही शक्ति थी जो उन्हें चेतावनी दी थी। तुमने अंधकार को समाप्त किया, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा का सामना करना होगा। वह आवाज फिर से गूंज उठी। ये शक्ति तुम्हारे आत्मा को परखने के लिए आएगी। तुम क्या करोगे जब तुम्हारी पूरी ताकत का परीक्षण होगा? अचानक वह प्राचीन आकृति पूरी तरह से जीवित हो उठी और समीर, आरव और अनिका पर एक भयंकर हमला कर दिया। उनकी तलवारें और आर्मर किसी भी हमले को झेलने में असमर्थ हो गए। लेकिन ये हमला केवल शारीरिक नहीं था, ये आत्मा को, मन को और दिल को छूने वाला था। हर एक हमला उनके भीतर गहरे डर और संकोच को उभार रहा था, जो उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान दबा रखा था। हम इसे नहीं झेल सकते, अनिका ने चिल्लाया, लेकिन समीर ने उसे शांत किया। हम सब कुछ कर सकते हैं, समीर ने कहा। हमें सिर्फ अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। यही हमारी असली ताकत है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हमें अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसे पूरी तरह से महसूस करेंगे, तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। उनके शब्दों के साथ ही एक नई ऊर्जा उनके भीतर जागी। समीर, आरव और अनिका ने अपनी पूरी शक्ति का संचार किया और जैसे ही वे एकजुट हुए, वह प्राचीन आकृति अस्थिर हो गई। उसकी आंखों से निकलती हुई अंधकार की ऊर्जा अब कमजोर पड़ने लगी थी। समीर ने अपने हाथों में अपने तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस प्राचीन आकृति को पूरी ताकत से काट दिया। वह आकृति विलीन हो गई और उसके साथ ही पूरी गुफा में एक भव्य शांति का एहसास हुआ। हमने इसे किया, आरव ने कहा। उसकी आवाज में राहत थी। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अनिका ने कहा। अब हमें अपनी शक्ति का उपयोग सही रास्ते पर करना होगा। समीर ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हमें ये समझने की जरूरत है कि हर विजय के बाद एक नई चुनौती आ सकती है। हमारी असली यात्रा अब शुरू होगी। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका ने अपने नए डर और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अब उन्हें ये समझना होगा कि उनकी यात्रा का अगला कदम क्या होगा। क्या वे इस नई शक्ति का उपयोग सही तरीके से करेंगे, या यह उन्हें एक नई दुनिया के रहस्यों में उलझा देगी? गुफा में शांति का माहौल था। समीर, आरव और अनिका ने जैसे ही प्राचीन आकृति को हराया, गुफा की दीवारों से एक अद्भुत सी रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी न केवल उन्हें चकाचौंध कर रही थी, बल्कि उनके भीतर कुछ गहरी शांति भी उत्पन्न कर रही थी। जैसे ही आकृति विलीन हुई, समीर, आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर शांत हो गए। हमने यह किया, अनिका ने धीरे से कहा, लेकिन ये असली युद्ध नहीं था, था ना? समीर ने उसकी बात पर ध्यान दिया और गहरी सांस ली। हमने उस शक्ति को हराया, लेकिन ये सिर्फ एक संकेत था। असली शक्ति अब हमारे सामने आने वाली है। ये हमें अभी पूरी तरह से समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा तुमने। इस शक्ति को हराकर हमने जो कुछ भी किया है, वह केवल शुरुआत थी। अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें एक साथ और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। गुफा की दीवारों से अब एक हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि ये कंपन किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहा था। अचानक गुफा के बीचों बीच एक घना धुआं सा फैलने लगा। क्या हो रहा है? अनिका ने घबराकर पूछा। समीर ने ध्यान से देखा, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। तभी धुआं धीरे धीरे गायब हो गया और गुफा के बीचों बीच एक नया दृश्य प्रकट हुआ। वहाँ एक विशालकाय गेट था,
जो पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। इस गेट के अंदर से एक तेज सी रोशनी बाहर की ओर निकल रही थी। समीर, आरव और अनिका ने देखा कि ये रोशनी जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। ये क्या है? आरव ने धीमी आवाज में कहा। क्या हमें इस गेट के भीतर जाना चाहिए? समीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमें ये गेट पार करना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है। वे तीनों धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े और जैसे ही वे पास पहुँचे, एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। तुम तीनों ने अंधकार को हराया, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस शक्ति का सामना करने के लिए जिसे तुम जानते नहीं? ये आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी, जैसे वो गेट से आ रही हो। समीर ने कहा, हम तैयार हैं। हमें जो करना है वह करेंगे। जैसे ही उनकी ये बात खत्म हुई, गेट धीरे धीरे खुलने लगा। एक विशाल शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कुछ बेहद पुरानी ऊर्जा वहां जाग रही हो। जब गेट पूरी तरह से खुल गया, तो तीनों को एक नई दुनिया दिखाई दी। ये दुनिया इतनी अलग थी कि उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि वे कहाँ हैं। चारों ओर विशाल, अजीब सी संरचनाएं थीं, जो कभी देखी नहीं गई थीं। इस नए स्थान का आकाश गहरा नीला था और आसपास की हवा में कुछ अलग सा था। समीर, आरव और अनिका ने देखा कि वहां मौजूद कोई भी जीव या जीवन रूपी कोई संकेत नहीं था। ये जगह बिल्कुल वीरान थी, जैसे यहाँ कभी कोई नहीं आया हो। ये कहाँ है? अनिका ने आंखें चौड़ी कर पूछी। ये वही जगह हो सकती है जो हमसे पहले कई बार देखी गई थी। समीर ने कहा, यहाँ एक गहरी ताकत छिपी हुई है। शायद ये वही जगह है जहाँ हम अपनी अगली परीक्षा का सामना करेंगे। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये वही स्थान है जहाँ हमें अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करना होगा। तीनों आगे बढ़े और धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ने लगे, जहाँ पर एक बेहद बड़ी और चमकदार संरचना खड़ी थी। ये संरचना पूरी तरह से पारदर्शी थी, जैसे कोई विशाल ग्लास की दीवार हो। समीर, आरव और अनिका उसकी ओर बढ़े और जैसे ही वे पास पहुँचे, अचानक एक और आवाज गूंजने लगी। तुमने जो कदम उठाया है वह एक ऐसा कदम है जिसे पलटने का कोई मौका नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हम तैयार हैं, समीर ने दृढ़ता से कहा। हमें वह शक्ति चाहिए जो हमें इस यात्रा के अगले चरण के लिए चाहिए। इस वाक्य के साथ ही ग्लास की दीवार हिलने लगी और एक विशाल प्रकाश ने उन्हें घेर लिया। इस प्रकाश के साथ ही वे तीनों एक अदृश्य और अनजानी शक्ति से घिरे हुए महसूस हुए। ये शक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी उन्हें प्रभावित कर रही थी। समीर, आरव और अनिका ने अपने मन को शांत किया और इस ऊर्जा को स्वीकार किया। फिर अचानक एक भयंकर प्रकाश की लहर आई और समीर को लगा कि वह कहीं खो सा गया है। वह एक अदृश्य ताकत के अधीन था, जैसे उसकी आत्मा कहीं दूर जा रही हो। इसी दौरान उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। वो खुद को एक विशालकाय युद्ध भूमि में खड़ा हुआ देख रहा था, जहाँ पर लाखों की संख्या में योद्धा युद्ध कर रहे थे। ये युद्ध न केवल शारीरिक था, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी लड़ा जा रहा था। समीर ने देखा कि वो युद्ध की दिशा को बदलने के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसके सामने असंख्य शक्तियाँ थीं, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वह पूरी ताकत से इस युद्ध में शामिल हो गया और जैसे ही उसने एक अत्यधिक शक्तिशाली हमला किया, वह अचानक अपने आप को फिर से उसी स्थान पर महसूस करने लगा जहां वह पहले खड़ा था। उसके सामने एक द्वार था और उसके भीतर से कुछ गहरी आवाजें आ रही थी। क्या तुम तैयार हो? वह आवाज फिर से गूंजने लगी। हाँ, समीर ने कहा, हम तैयार हैं। ये कहते हुए समीर, आरव और अनिका ने उस द्वार में कदम रखा और जैसे ही वे भीतर प्रवेश करते हैं, उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। ये दुनिया केवल अंधकार और प्रकाश के मिश्रण से बनी हुई थी और यहाँ की हवा में एक रहस्यमय शक्ति का एहसास हो रहा था। ये क्या है? अनिका ने चौंक कर पूछा। ये वही स्थान है, समीर ने कहा।
ये वह शक्ति है जो हमसे छिपाई गई थी। हम जिस रहस्य की खोज में थे वही अब सामने आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कदम बढ़ाए। ये यात्रा उनके लिए कठिन थी, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि इस रहस्यमय शक्ति का सामना वे एक साथ करेंगे, क्योंकि यही उनकी असली परीक्षा का समय था। अगले एपिसोड में समीर, आरव और अनिका अब एक नई शक्ति के खिलाफ खड़े होंगे। क्या वे इसे नियंत्रित कर पाएंगे या यह उन्हें और भी अधिक जटिल चुनौतियों का सामना कराएगी? क्या वे इस नई दुनिया में अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे या यह उन्हें कुछ और ही रहस्यों में उलझा देगी? समीर, आरव और अनिका अब उस अनजानी और रहस्यमयी दुनिया में खड़े थे। उनके चारों ओर गहरे अंधकार और तेज रोशनी का मिश्रण था, जो एक विचित्र सा वातावरण बना रहा था। ये जगह थी जहाँ वे अपने पिछले अनुभवों से कहीं आगे बढ़ चुके थे। यहाँ कोई सामान्य शक्ति या साधारण युद्ध नहीं था। ये तो एक दिव्य शक्ति का सामना था और उनके भीतर की सबसे गहरी शक्तियाँ अब जगने वाली थी। ये क्या जगह है? आरव ने आंखों में विस्मय और कुछ हद तक डर के साथ पूछा। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वही जगह है जहाँ हमें अपनी असली परीक्षा का सामना करना होगा। ये शक्ति हमें केवल बाहरी ताकत नहीं सिखाएगी, बल्कि हमारी आत्मा, मन और शरीर को भी परखेगी। समीर ने गंभीरता से कहा, ये हमारी परीक्षा है। हर वह चीज जो हम हैं, हमें अपनी पूरी क्षमता को समझने और आत्मसात करने की जरूरत होगी। लेकिन हम अभी तक इस शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अनिका ने संकोच करते हुए कहा, हमें ये कैसे जानने होगा कि हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब तक हम अपनी पूरी ताकत को पहचानते नहीं, हम इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सकते, समीर ने शांतिपूर्वक कहा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और वे समझ गए कि यह समय था अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से जागृत करने का। जैसे ही वे एक कदम और आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक विशाल और प्राचीन दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा अपने आप में बहुत रहस्यमय था और उसके चारों ओर ऐसी अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उन्हें अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही थी। यह दरवाजा हमारी परीक्षा का पहला चरण हो सकता है। हम क्या करेंगे? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन साथ ही उसे इस दरवाजे के पीछे एक गहरी शक्ति का एहसास भी हो रहा था। हमें इसके भीतर जाना होगा, समीर ने दृढ़ता से कहा। ये हमारी यात्रा का अगला कदम है। अगर हम पीछे मुड़े तो हम कभी उस शक्ति को नहीं जान पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। सभी ने मिलकर उस दरवाजे को खोला और जैसे ही वे भीतर पहुँचे, एक विशाल, रोशन और अपार क्षेत्र में पहुँच गए। इस स्थान में चारों ओर महाब्रह्म की ऊर्जा थी और वहाँ एक दिव्य अस्तित्व खड़ा था। ये अस्तित्व बिल्कुल अलग था। वह न तो इंसान था, न कोई जानवर, बल्कि वह एक पूर्ण आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा थी जो उस ऊर्जा को और भी अधिक प्रबल बना रही थी। तुम तीनों ने अंधकार और अज्ञात शक्तियों का सामना किया, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। उस दिव्य अस्तित्व की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मा की पूरी गहराई को जानने और समझने का अवसर दिया जाएगा। अगर तुम असफल होते हो तो ये यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। हम तैयार हैं, समीर ने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। हम अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तभी उस दिव्य अस्तित्व ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में ऐसा अद्वितीय ज्ञान था जैसे वो समस्त ब्रह्मांड को देख सकता हो। तुम तीनों को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए 3 व्यक्तिगत परीक्षणों का सामना करना होगा, वह अस्तित्व बोला। इन परीक्षणों से तुम ये जान पाओगे कि तुम वास्तव में क्या हो और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। केवल तब तुम सही रास्ते पर जा सकोगे। एक तेज प्रकाश की लहर उनके चारों ओर फैल गई और अचानक वे एक अलग जगह पर पहुँचे। ये स्थान न केवल आकाश में था, बल्कि ये एक अनदेखी दुनिया का हिस्सा लग रहा था। उनके सामने पहला परीक्षण खड़ा था, समीर के लिए एक मानसिक परीक्षा
आरव के लिए आत्मिक परीक्षा और अनिका के लिए शारीरिक परीक्षा। तुम पहले परीक्षण में भाग लोगे, दिव्य अस्तित्व ने समीर को संकेत देते हुए कहा। ये मानसिक परीक्षा है, जहाँ तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और डर का सामना करना होगा। समीर ने गहरी सांस ली और तैयार हो गया। वह जानता था कि ये परीक्षण उसके भीतर की सबसे गहरी शक्तियों को उजागर करेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके सामने एक अदृश्य दीवार बन गई, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। समीर को महसूस हुआ कि यह दीवार केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को प्रदर्शित कर रही थी, उसका डर। यह दीवार मेरे डर का प्रतीक है, समीर ने धीरे से कहा। अगर मैं इसे तोड़ता हूँ, तो मुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। समीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी यादों में वह समय आया जब उसे लगता था कि वह कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन अब वो जानता था कि उसके भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। जैसे ही उसने अपना मन शांत किया और आत्मविश्वास से भरा, दीवार धीरे धीरे टूटने लगी और फिर एक पल में वह पूरी तरह से विलीन हो गई। समीर ने गर्व से अपनी आंखें खोली और वह जान गया कि उसने पहले परीक्षण को पार कर लिया था। तुमने पहले परीक्षण को पार किया, दिव्य अस्तित्व ने कहा। अब आरव का समय है। आरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसके सामने एक बड़ी और उभरी हुई चट्टान खड़ी थी, जो उसके आत्मिक संतुलन का प्रतीक थी। उसे महसूस हुआ कि यह परीक्षा उसे उसकी आंतरिक शक्ति के बारे में और गहरे तौर पर समझने की चुनौती दे रही थी। ये चट्टान मेरे आत्म संकोच का प्रतीक है, आरव ने अपने दिल की आवाज सुनते हुए कहा। मुझे इसे पार करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जैसे ही आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर गहरे उतरने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि वह अपनी सबसे बड़ी कठिनाई, अपने डर का सामना कर रहा था। लेकिन उसे समझ में आया कि अगर वह अपने डर को हरा सकता है, तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। आरव ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और चट्टान को तोड़ दिया। जैसे ही वो टूटी, आरव ने आंखें खोली और महसूस किया कि उसने आत्मिक परीक्षा को पार कर लिया था। तुमने दूसरा परीक्षण भी पार कर लिया, दिव्य अस्तित्व ने कहा। अब अनिका का समय है। अनिका ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसके सामने एक विशालकाय युद्ध क्षेत्र था, जिसमें उसे अपनी शारीरिक क्षमता का परीक्षण करना था। यह उसका शारीरिक परीक्षण था, जहां उसे अपनी शरीर की सीमाओं को चुनौती देना था। अनिका ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और उस युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। जैसे ही वो भीतर गई, उसे महसूस हुआ कि वह केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक ताकत से भी लड़ाई लड़ रही है। उसने अपनी पूरी शक्ति का संचार किया और खुद को उस युद्ध में जीतते हुए देखा। जब सब कुछ शांत हुआ, अनिका ने महसूस किया कि उसने शारीरिक परीक्षण को पार कर लिया था। अगले एपिसोड में अब समीर, आरव और अनिका ने अपनी व्यक्तिगत परीक्षाएं पार कर ली है, लेकिन क्या वे इस दिव्य अस्तित्व के अंतिम परीक्षण को पार कर पाएंगे? क्या वे अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचानने में सफल होंगे, या कुछ और रहस्य उनका इंतजार कर रहे होंगे? तीनों ने अपनी व्यक्तिगत परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब उनका सामना करने वाला था अंतिम और सबसे कठिन परीक्षण। समीर, आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में संकल्प और आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर भी था, क्योंकि वे जानते थे कि ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। दिव्य अस्तित्व, जो अब तक उनके सामने खड़ा था, ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, तुम तीनों ने अपनी व्यक्तिगत ताकतों का परीक्षण सफलतापूर्वक पार किया है, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे सबसे गहरे भय, दुख और असुरक्षा का सामना करने की होगी। हम तैयार हैं, समीर ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, उसकी आंखों में वह आक्रोश और साहस था, जो उसे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। ठीक है, दिव्य अस्तित्व ने कहा
और एक गहरी सांस ली। ये परीक्षा केवल तुम्हारी ताकत का परीक्षण नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी आंतरिक धारा का परीक्षण है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे वे उस दिव्य अस्तित्व के पास पहुँचे। अचानक चारों ओर की हवा और आकाश का रंग बदलने लगा। अंधेरे बादल और तेज हवाएं उनके चारों ओर घूमने लगी। ये जगह अब और भी रहस्यमय और भयावह हो गई थी। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें अब अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा की गहराई में उतरना होगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक एक उज्ज्वल प्रकाश उनकी आंखों के सामने फट पड़ा और एक विशालकाय पत्थर, जो एक दरवाजे की तरह खड़ा था, उनके सामने प्रकट हो गया। यह दरवाजा बिल्कुल अलग था। उसकी सतह पर ऐसी गहरी लकीरें थीं, जो किसी पुरानी रहस्यमयी शक्ति को दर्शा रही थी। वह दरवाजा अब उनके जीवन का अगला और सबसे बड़ा चौराहा था। यह दरवाजा तुम्हारी अंतिम परीक्षा का प्रतीक है, दिव्य अस्तित्व ने कहा। तुम्हें उस दरवाजे के पार जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जो भी भीतर है वह तुमसे बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर समीर ने पहली बार महसूस किया कि अब उन्हें केवल अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना था, बल्कि अपनी पूरी आत्मा को इस यात्रा में लगाना था। हम तैयार हैं, उसने कहा, और फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। सामने की परछाई एक घने और भारी धुंध से घिरी हुई थी। वह डर के साए में डूबा हुआ था। समीर की यादों में वह भयावह रात फिर से ताजगी से तैरने लगी, जब उसने अपनी माँ और पिता को खो दिया था। उसने महसूस किया कि इस दरवाजे के पार जाने का मतलब सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं था, बल्कि अपनी पूरी खोई हुई पहचान और दर्द को स्वीकार करना था। क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ? समीर ने अपने आप से पूछा। उसकी आंखों में जो डर था, वो अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। उसने अपनी आंतरिक ताकत पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, वो अचानक एक अदृश्य शक्ति से खींच लिया गया। अब वह एक अन्य स्थान पर खड़ा था और उसके सामने वही अंधकार था, जिसने उसे कभी भी पछाड़ा था। वो अंधकार अब उसे नहीं डरा रहा था। वह जानता था कि यह केवल उसकी आत्मा का डर था और अब वह उसे जीत चुका था। सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। समीर ने पहचान लिया, ये वही आकृति थी जो उसके भीतर के अंधेरे की याद दिलाती थी। यह उसकी आत्मा का भय था, जिसे उसे अब हराना था। तुम फिर से मेरे सामने क्यों आए? समीर ने क्रोधित होकर पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही हरा दिया था। क्या तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया? उस आकृति ने हंसी में कहा। तुमने केवल मुझे अस्थायी रूप से पीछे धकेल दिया है। असल में मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं कभी नहीं जाऊंगा। समीर को महसूस हुआ कि यह उसकी आंतरिक शक्ति का वास्तविक परीक्षण था। अगर वह इसे हरा सकता था, तो वह न केवल अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पार कर पाएगा, बल्कि वह अपने अंदर के सबसे बड़े डर से भी मुक्त हो जाएगा। मैं अब डर के सामने नहीं झुकेगा। समीर ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत को जागृत किया, वह आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। समीर ने आंखें खोली और पाया कि वह अपनी परीक्षा को पार कर चुका था। अब उसकी बारी थी आरव की। वो जब तक उस दरवाजे तक नहीं पहुंचा, तब तक वो हमेशा अपने आत्मविश्वास और शक्ति से लड़ा था। लेकिन अब उसे ये जानना था कि उसका सबसे बड़ा डर क्या था। वह जानता था कि उसे केवल बाहरी बल से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को पराजित करने से वास्तविक शक्ति मिलती है। तुम सामने आओ, आरव ने कहा, और उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंजी। मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक आरव की आंखों के सामने वही छाया प्रकट हुई, वह डर जिसे उसने अपने भीतर दबा रखा था। क्या तुम मुझे अब भी पहचानते हो? छाया ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे डर से बच सकते हो?
आरव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी शारीरिक ताकत एक नई ऊर्जा में बदलने लगी। अब मैं तुमसे डरता नहीं, उसने कहा। अब मुझे अपनी शक्ति का पूरी तरह से एहसास है। आरव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और डर की छाया को पूरी तरह से हरा दिया। अब वह भी उस परीक्षा को पार कर चुका था। अंत में अनिका का समय था। वह जानती थी कि शारीरिक शक्ति और मानसिक बल के बाद अब उसे आत्मिक शक्ति का परीक्षण करना था। वह जानती थी कि अगर वह अपने भय को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसकी पूरी यात्रा व्यर्थ होगी। तुम सामने आओ, अनिका ने कहा, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगी। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी और उसने अपने डर से बाहर आकर उसे पूरी तरह से पराजित किया। जब सब कुछ शांत हो गया तो दिव्य अस्तित्व फिर से सामने आया। तुमने अपनी आंतरिक परीक्षा पूरी कर ली। अब तुम तीनों अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हो। हम तैयार हैं, समीर, आरव और अनिका ने एक साथ कहा, और तीनों ने उस दरवाजे को पार किया जहां उन्हें अपनी असली यात्रा की अंतिम कड़ी का सामना करना था। अगले एपिसोड में अब समीर, आरव और अनिका ने अपनी अंतिम परीक्षा पार कर ली है। क्या वे इस रहस्यमयी स्थान से बाहर निकल पाएंगे और अपनी असली शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या उनका सामना अब उस ताकत से होगा जो उनके मार्ग में सबसे बड़ा अड़चन डालने वाली है? 3 महाकाय योद्धा समीर, आरव और अनिका ने अब तक की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा के गहरे भय का सामना किया था और अब एक नया अध्याय उनके सामने था जिसे उन्हें न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपनी समझ और बलिदान से पार करना था। यह उनकी यात्रा का अंतिम, सबसे निर्णायक मोड़ था। जब वे दरवाजे के पार पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो स्थान बिल्कुल अलग था। ये एक विशाल मैदान था जिसमें चारों ओर गहरे रंग के बादल थे और एक तूफान जैसी स्थिति का माहौल था। आकाश में एक विचित्र सा हल्का नीला रंग था जो हर चीज को अदृश्य सा बना रहा था। वातावरण में एक गहरी और ठंडी चुप थी जो उनके दिलों को डर से भर रही थी। ये कौन सा स्थान है? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। ये स्थान तुम्हारी अंतिम परीक्षा का है, एक धीमी आवाज गूंजी जो बिना किसी स्रोत के उनके चारों ओर घुमा करती थी। यहाँ तुम्हें न केवल अपनी शक्ति का बल्कि अपने बलिदान का भी परीक्षण करना होगा। ये वह स्थान है जहाँ केवल सच्चे योद्धा अपने अंतिम संघर्ष में विजयी होते हैं। अनिका ने कदम आगे बढ़ाए और उसने गहरी सांस ली। तो यह हमारी असली परीक्षा है। हम अपनी आत्मा का परीक्षण करेंगे, अपनी पूरी यात्रा का परिणाम देखेंगे। हमें तैयार रहना होगा, आरव ने कहा। उसकी आंखों में एक ठंडा विश्वास था। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बल का भी परीक्षण होगा। हमें एकजुट रहकर ये पार करना होगा। तभी अचानक चारों ओर से एक कटा हुआ डरावना दृश्य प्रकट हुआ। ये दृश्य था 3 अलग अलग आयामों में बंधे हुए तीनों के सबसे गहरे भय। समीर का भय अपने खोए हुए परिवार का। वह देख सकता था कि एक अंधेरे कमरे में उसके माता पिता की आत्माएं चुपचाप बैठी थीं, दुख और पीड़ा में डूबी हुई थी। उनके चेहरे पर वही अभिव्यक्ति थी जो समीर ने पिछले समय में देखी थी जब वे उसकी आंखों के सामने मारे गए थे। आरव का भय अपनी असफलताओं का। वह देख सकता था कि उसके सामने एक विशालकाय शैतान था जिसकी आंखों में उसकी सारी असफलताओं का खौफ था। हर बार जब उसने असफलता को देखा उस शैतान की शक्ति बढ़ती जाती थी। अनिका का भय अपनी प्रेमिका और रिश्तों के टूटने का। उसके सामने वह दृश्य था जिसमें उसकी सबसे प्यारी दोस्त मीरा उसकी आंखों के सामने मर रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। तीनों ने अपनी अपनी परिस्थितियों को देखा और वे जान गए कि यह अब केवल डर से बाहर आने की बात नहीं थी बल्कि यह उन सबसे गहरे भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं का सामना करने का समय था। तुम सभी के सामने तुम्हारे भय हैं। क्या तुम इन्हें पार करने के लिए तैयार हो? एक और आवाज आई जो अब और अधिक गूंजने लगी थी।
समीर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे इस घातक डर को पार करना होगा। मैं डर से बाहर नहीं भाग सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे इसका सामना करना होगा। उसने अपने माता पिता की छाया से सामना किया। मैं तुम्हारी यादों और दुख को अपने भीतर से हटा दूंगा, समीर ने कहा। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, लेकिन अब मुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है। मैं अपनी तकलीफ को छोड़ दूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके माता पिता की आत्माएं धीरे धीरे मध्यम हो गई और गायब हो गई। वह एक नई शक्ति और शांति से भर गया था। आरव ने अपने सामने खड़ी असफलताओं की छाया को देखा। वह जानता था कि उसने कई बार अपनी राह से भटककर गलत फैसले लिए थे, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो उन असफलताओं से ही सीखने वाला था, न कि उन्हें अपनी शक्ति बनने देने वाला। तुम मेरी असफलताओं से आगे नहीं बढ़ सकते, आरव ने दृढ़ता से कहा। तुम मुझे बांध नहीं सकते। मैं उनसे सीखूंगा और इनसे ज्यादा मजबूत बनकर उभरूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने खड़ा शैतान चुपचाप गायब हो गया। वो अब पूरी तरह से मुक्त था। अब अनिका की बारी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह जानती थी कि उसे अपने रिश्तों और प्यार से जुड़े भय को पार करना होगा। मैं अपने डर को जानती हूँ, लेकिन अब ये मेरी ताकत बनेगा। मैं कभी भी अपने प्रियजनों को खोने से नहीं डरूंगी। मुझे अपने रिश्तों का सम्मान करना है और मैं इसे बचाने के लिए हर संघर्ष करूंगी। उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त मीरा को देखा, जो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब हो रही थी। लेकिन अब अनिका ने समझा कि उसे अपने रिश्तों को खुलकर जीने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। जैसे ही उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति का आह्वान किया, मीरा की छाया भी गायब हो गई। अनिका अब पूरी तरह से अपनी आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। अब तीनों एकजुट होकर सामने बढ़े। उन्होंने अपनी यात्राओं के डर को पार किया था और अब वे उस अंतिम परीक्षा में शामिल थे, जो उन्हें सच्ची शक्ति और ज्ञान की ओर ले जाएगी। तभी एक और आवाज गूंजी, तुमने अपने भय को पार किया, लेकिन अब तुम्हें एक और कठिन निर्णय लेना होगा। ये वो स्थान है जहां तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बलिदान को स्वीकार करना होगा। तुम में से एक को ये यात्रा पूरी करने के लिए अपनी जान का बलिदान देना होगा। तीनों के दिलों में एक हलचल सी मच गई। क्या? समीर ने चिल्लाया। क्या मतलब है इसका? तुम में से कोई एक जो सबसे ज्यादा बलिदान देने के लिए तैयार है, उसे ही ये यात्रा पूरी करनी होगी। आरव और अनिका एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। ये उन तीनों के लिए एक भारी फैसला था। किसी को भी इस रास्ते पर चलने का खामियाजा भुगतने की उम्मीद नहीं थी। समीर, आरव और अनिका के दिलों में विचारों की लहर दौड़ रही थी। क्या वे इस बलिदान को स्वीकार करेंगे या फिर उनका मार्ग अलग अलग होगा? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन इस आखिरी बलिदान को स्वीकार करता है और वह इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। क्या वे अपनी पूरी ताकत से इस रास्ते पर चल पाएंगे या ये उनका अंत होगा? अगले एपिसोड में तीनों को एक कठिन और असाधारण निर्णय का सामना करना होगा। क्या वे अपनी शक्ति को बलिदान देने के लिए तैयार होंगे? क्या वे अपनी यात्रा को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे?